जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो के जो दो टॉपिक हैं वो सीधे सीधे आपकी सैलरी और आपके पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं जानकारी शेयर करूंगी महंगाई भत्तों के बारे में। देखिए, 8वें वेतन आयोग से पहले क्या महंगाई भत्तों में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? आज की इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई एक आर्टिकल को शेयर करूंगी। इससे हमें यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए बातें कुछ चल रही हैं कि 8वें वेतन आयोग से पहले जो है महंगाई भत्तों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसकी गणना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो इसका प्रभाव हमारी सैलरी और पेंशन में क्या पड़ेगा ये देखेंगे। और इसके साथ साथ इस चैनल के माध्यम से जो काफी समय से जुड़े हैं हमारे डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स, उनको पता होगा कि मैं हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं डिफेंस की, इनके एमएससीपी को लेकर मैं सबसे ज्यादा प्रयास करती हूँ। और इसको लेकर मैंने बहुत सारे कॉल भी अटेंड किए हैं, कुछ कंप्लेन हमने खुद भी दर्ज करवाई है। तो अब देखिए फाइनली एक फैमिली पेंशनर्स के केस में एमएससीपी को लेकर रिकॉर्ड की तरफ से कुछ जवाब आया है। तो आज के इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। हमें देखिए हार नहीं माननी है। हर एक हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को एमएससीपी मिलना चाहिए। अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट है तो एमएससीपी के तहत उनकी बढ़ी हुई रैंक की पेंशन उनके खातों में आनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। इसलिए मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि वीडियो में मैं इसके बारे में बात जरूर से करूं। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि ये दोनों ही मुद्दे जो केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर के साथ जुड़े हैं, यूट्यूब इस वीडियो को सभी तक पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ये बेहद ही जरूरी है। तो अभी तक अगर बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत चलिए एमएससीपी से कर देते हैं। वैसे तो जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं उनमें ज्यादातर केस, बल्कि कहूं कि 100 में से 99 केस ऐसे हैं एमएससीपी को लेकर जहां हमें जीत मिली है। एक केस ऐसा है जहां एमएससीपी को लेकर मैंने खुद कंप्लेन दर्ज कराई थी, लेकिन रिकॉर्ड की तरफ से जो है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। उसमें हमें काफी परेशानी आ रही है। चलिए देर ही से सही, लेकिन इसको लेकर हमें जीत जरूर से मिलेगी क्योंकि इस पेंशनर्स का हक है एमएससीपी। तो हवलदार रैंक के पेंशनर्स हैं, 2008 में रिटायर होकर आए थे। नायब सूबेदार की एमएससीपी को लेकर प्रयास कर रहे हैं, जरूर से मिलेगा। उसकी बात हम अगले वीडियो में कभी कर लेंगे। लेकिन आज जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं उनके बारे में बात करनी है। इनके लिए जब हमने एमएससीपी को लेकर कंप्लेन दर्ज करवाई थी तो रिकॉर्ड की तरफ से जो रिप्लाई आया है, हालांकि अभी कुछ नियम में बदलाव हुआ है, रक्षा मंत्रालय भी या कहूं कि आर्मी भी जो है रिप्लाई देती है रिकॉर्ड की तरफ से, पीसीडीएस पर्स की तरफ से जो रिप्लाई आते हैं पेंशनर्स के ग्रेवेंस के, उसको लेकर कुछ कड़े नियम लागू किए गए हैं। इस वजह से वो लेटर में नहीं शेयर कर पाऊंगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी अब वीडियोस में आपको वो रिप्लाई देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा कि आर्मी भी नियमों को थोड़ा सख्त कर रही है। और जो लेटर, जो रिप्लाई मिल रहे हैं रिकॉर्ड की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस लेटर को जो है यूट्यूब वगैरह पर यानी कहीं पर सोशल मीडिया में इसको प्रकाशित ना करें सिक्योरिटी के हिसाब से। तो हमें होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला काफी सेंसिटिव होता है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनका गैर उपयोग सबसे ज्यादा हो सकता है। और इन सारी समस्याओं को देखते हुए, इन सारी सावधानियों को देखते हुए आर्मी की तरफ से जो ये अच्छा कदम उठाया गया है उसकी हम सराहना करते हैं और ये होना भी चाहिए। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अब किसी भी वीडियो में हम आपको लेटर्स वगैरह नहीं शेयर करेंगे, लेकिन उस लेटर का जो सारांश है उसका पूरा जो डिटेल है वो वीडियो में जरूर से बात उसके बारे में करेंगे ताकि हमारे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को उसके बारे में पता चल सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए उन फैमिली पेंशनर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो हमारे हवलदार एक जो पेंशनर्स थे जो नायक रैंक से रिटायर थे, उनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 20 साल और 22 दिन। ये रिटायर होकर आए थे
31/3/2004 यानी मार्च 2004 में रिटायर होकर आए थे। तो इनके फैमिली पेंशनर्स जो थे, इनकी जो फैमिली है, उन्होंने मुझे कॉल करके एक दिन कहा कि मैम आप जो वीडियो में बात करती हैं कि एसीपी एमएससीपी को लेकर फैमिली पेंशनर्स को भी बात करनी चाहिए, तो आपके इस वीडियो को देखते देखते आज हमें भी एसीपी एमएससीपी को लेकर जानकारी मिली है। एमएससीपी क्या है इसके बारे में पता चला है, महंगाई भत्ते के बारे में पता चला है कि हमारी पेंशन में वो भी जुड़कर आता है, पे कमीशन क्या है, पे कमीशन कैसे काम करता है, ये सारी नॉलेज हमें आपकी वीडियो के माध्यम से मिल रही है। तो क्या मैं भी एमएससीपी को लेकर जो है कंप्लेंट दर्ज कराऊं? तो मैंने कहा बिल्कुल कराइए, क्योंकि आपको यानी हमारी जो फैमिली पेंशनर्स है उनको पेंशन मिलती है उनके हस्बैंड की सर्विस के हिसाब से, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होती है, रैंक के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो अगर किसी पेंशनर्स की डेथ उनको एसीपी या एमएससीपी लागू है लेकिन वो मिले बिना ही हो जाए, तो उनके परिवार का क्या कसूर है? उनको तो एमएससीपी एसीपी मिलनी ही चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आप कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए, और इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी। तो रिकॉर्ड की तरफ से उनको रिप्लाई आया। अब इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी 18 फरवरी 2026 को, यानी फरवरी महीने में ही कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और मार्च महीना शुरू होते ही उनको अभी मार्च महीना शुरू भी नहीं हुआ है और उनको जो है रिप्लाई आ गया। रिकॉर्ड ने उनको जवाब दिया कि आपको जो आपके हस्बैंड जो है उन्होंने ACE2 और MR2 यानी मैप रीडिंग वगैरह जो है वो क्लियर नहीं किया था, जो प्रमोशन के लिए बेहद ही जरूरी होता है। तो इस वजह से जो है हम ये प्रमोशन का प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ा रहे। हालांकि इसको लेकर अभी हम काम करेंगे, अभी ये सिर्फ रिप्लाई आया है, अभी वो फैमिली पेंशनर से मैं बात करूंगी और इसको लेकर आगे क्या कदम उठाना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए बेहद खुशी की बात है कि आज हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी इस तरीके से एमएससीपी को लेकर कार्रवाई कर रही हैं, रिकॉर्ड से जवाब आ रहा है। अब ये जवाब मैं यहां पर क्यों शेयर कर रही हूं? देखिए इस लेटर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप फैमिली पेंशनर्स हैं इसलिए आप एमएससीपी या एससीपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, ये नहीं लिखा। ये बहुत बड़ी बात है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो इस वीडियो को देख रही हैं तो एससीपी एमएससीपी को लेकर कार्रवाई जरूर से करिएगा, कंप्लेंट दर्ज कराइएगा। और आज सिर्फ इस चैनल की वजह से आपको ये पता चल चुका है कि सीपी ग्राम पर सिर्फ एक कॉल करने से आपकी ये सारी पेंशन संबंधित समस्याओं का हल हो जाएगा, आपको आपकी सही पेंशन आपके खातों में मिलने लगेगी। तो आपको भी उसका उपयोग जरूर से करना चाहिए। जो भी मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें जो हैं जो आज इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, वो एससीपी एमएससीपी को लेकर कंप्लेंट दर्ज कराती है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा, मुझे बेहद ही खुशी होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमारे अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। देखिए ये मुद्दा भी जो है हमारी सैलरी, हमारी पेंशन और हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन से जुड़ा हुआ है। देखिए 8 पे कमीशन को लेकर एक बड़ी और चर्चित खबर सामने आ रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि जल्दी महंगाई भत्ता यानी डीए की गणना का तरीका बदल सकता है। 60% तक पहुंच चुका है महंगाई भत्ता, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अब बेसिक सैलरी में एडजस्ट किया जा सकता है और उसके बाद नई गिनती जो है 0 से शुरू हो सकती है। हालांकि यहां पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि अगर 50% डीएडीआर जो है बेसिक में मर्ज होगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 50% डीएडीआर में मर्ज होके फिर 10% एक्स्ट्रा उस पर महंगाई भत्ता लगेगा तो ज्यादा फायदा होता है। तकरीबन 1 से 1.5 हजार के आसपास एक सिपाही रैंक में ही फायदा हो रहा है। और अगर पूरा 60% बेसिक में मर्ज होता है फिर 0 से गिनती शुरू होती है तो थोड़ा कम फायदा हो रहा है। लेकिन चलिए अगर केंद्र सरकार इस पर भी मान जाती है तो ये भी ठीक है। लेकिन देखिए आखिर ये पूरा गणित क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सैलरी और पेंशन पर इसका कितना असर पड़ेगा और कर्मचारियों को क्या फायदा या नुकसान होगा, अब आगे बढ़ते हुए इसके बारे में बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से समझाती हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि अभी स्थिति क्या है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। डीए हर 6 महीने में AIC-PIL इंडेक्स के आधार पर बढ़ता है, ये आप सब जानते हैं। अभी यह लगभग 60% से ऊपर जा चुका है। ऊपर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जनवरी 2026 के AIC-PIL के आंकड़े आ चुके हैं मामूली बढ़त के साथ, और कई अनुमानों के अनुसार ये आंकड़ा जो है 60% के आसपास यानी ज्यादा ही हो गया है। 8 पे कमीशन लागू होगा आने वाले दिनों में। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे केंद्र कर्मचारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स का, और जिसका इस आर्टिकल के माध्यम से जवाब मिल रहा है कि 60% डीए एडजस्ट होने का मतलब क्या है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है पुराना महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है
उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 8 पे कमीशन में के समय में भी ऐसा ही हुआ था। 7th पे कमीशन लागू होने पर भी डीए को बेसिक में समाहित किया गया था। उसी तरह संभावना है कि जब 8 पे कमीशन लागू होगा तब तक जितना भी डीए होगा, मान लीजिए कि 55% या 60%, अगर हम अभी मानकर चले तो 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 60% था। उसी को अगर जो है बेसिक में यानी वर्तमान बेसिक में जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद नई डीए की गणना फिर से 0 से शुरू होगी। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और उस पर 60% डीए मिल रहा है, यानी 18,000 रुपए डीए के रूप में मिल रहे हैं। कुल मिलाकर 48,000 रुपए का भुगतान हो रहा है। अगर 60% डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है तो नई बेसिक सैलरी जो है 48,000 के आसपास हो जाएगी और फिर डीए 0 से शुरू होगा। आगे जो भी महंगाई बढ़ेगी उसी के आधार पर नई डीए दर जो है वो लागू होगी। अब यहाँ फिटमेंट फैक्टर की भूमिका आती है। 8 पे कमीशन में नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, जो आप सब जानते हैं, जिससे बेसिक सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर जो है अभी की अगर बात करूं तो 1.60 इतना तो कंफर्म है और उसका पूरा कैलकुलेशन वगैरह जो है मैंने शेयर किया था, तो इतना तो कंफर्म है। लेकिन इससे अगर अधिक रखा जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा उछाल देखने के लिए मिल सकता है और यही कारण है कि 8 पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स जो है उसमें उत्साह बना हुआ है। अब पेंशनर्स पर इसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखते चले। पेंशन भी जो है बेसिक पे पर आधारित होती है। जब डीए मर्ज होगा तो पेंशन की जो मूल राशि भी जो है वो भी बढ़ेगी, यानी रिटायर कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग जब लागू हो उससे पहले केंद्र सरकार डीए मर्ज को लेकर जो है कुछ डिसीजन जरूर से लेगी। अभी जो पैनल है 8वें वेतन आयोग की कमेटी का जो पैनल है, ये वेतन आयोग की सिफारिशों पर काम कर रहा है। तकरीबन 1 हफ्ता हो जाएगा, 2-3 दिन में जब ये एनसीजेसीएम के जो ऑफिस का काम चल रहा है, मेमोरेंडम वगैरह का काम जो चल रहा है, वो कमेटी को सौंपा जाएगा एक मेमोरेंडम और उस पर भी जो है फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बनी है। कुछ दिनों में ये मेमोरेंडम जो है वो भी शेयर होगा, वीडियो में विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी। आज के इस वीडियो में हमने बात की हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए एससीपी एमएससीपी के लिए कार्रवाई करने को लेकर और इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को लेकर अभी आर्टिकल्स वगैरह में क्या आ रहा है, यानी प्रिंटिंग मीडिया में क्या आ रहा है, उसके माध्यम से ये जानकारी मैंने शेयर की। अब ये दोनों ही जानकारी आपको कितनी यूजफुल लगी, पसंद आई, इसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।